नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज डेट 10 अक्टूबर और आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबर है एक एक करके हम उन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट क्या है? कोट है, आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। इसका मतलब है जिसका मन शांत और मजबूत होता है वो हर मुश्किल जीत सकता है। मतलब अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो सोच समझकर आप हर परेशानी को आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से शांत दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, पीएम कुसुम योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आपके ऑप्शंस थे ए 2018, बी 2019, सी 2020 या डी 2021। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी 2019। तो इसे हमने पिछले अपने एपिसोड में डिटेल्स में देखा था, तो आप वहां जा करके इसका विस्तार देख सकते हैं। अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, इंडिया विल बाय यूके मिसाइल फॉर 350 मिलियन पाउंड। हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री वो भारत में 8 से 9 अक्टूबर में उन्होंने भारत का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी। तो उसमें से एक जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि भारत यूके के बीच रक्षा समझौता हुआ है, जिसमें कि भारत ने ब्रिटेन के साथ 350 मिलियन पाउंड का एक मिसाइल समझौता किया है। यानी कि 350 मिलियन पाउंड का मिसाइल भारत ब्रिटेन के साथ खरीदेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नौसेना के जहाज के लिए भी विद्युत चालित इंजनों पर अपने सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसकी की प्रारंभिक लागत 250 मिलियन पाउंड बताई जा रही है। और यूके सरकार ने यह भी कहा है कि अब तक 64 भारतीय कंपनियों ने यूके में 1.3 बिलियन पाउंड यानी कि लगभग 15,430 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता वो बहुत सारी कंपनियां जता चुकी हैं, जो कि भारत और यूके के व्यापार समझौते के लिए एक काफी अच्छा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ ये जो मिसाइल है वो जटिल हथियार साझेदारी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ ये जो पूरा समझौता है इसके तहत भारतीय सेना को यूके में बनाई जाने वाली हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलें भी दी जाएंगी। हालांकि इस पर दोनों सरकारों के बीच वर्तमान में बातचीत चल रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा समझौता हुआ है इससे ब्रिटेन में लगभग 7,000 नए रोजगार पैदा होंगे और साथ ही साथ भारत और ब्रिटेन के जो रक्षा उद्योग हैं उनको भी महत्वपूर्ण कि बढ़ावा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, साहित्य में अभी नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन हो गया है, पुरस्कार दे दिए गए हैं। तो किसे मिला है एक बार हम इसे समझ लेते हैं। तो हंगरी के प्रसिद्ध लेखक हैं लास्लो क्रास्नाहोराई को इनको वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं इनकी लेखन शैली और विशेषताओं की बात करें तो जो इनकी लेखन शैली है वो दार्शनिक, उदास और व्यंग्यपूर्ण आपको इनकी लेखन शैली देखने को मिलेगी जब आप इन्हें पढ़ेंगे। और ये जो लास्लो क्रास्नाहोराई है ये मध्य यूरोपीय परंपरा के महान महाकाव्य लेखक माने जाते हैं। वहीं बात करें इनके पहले उपन्यास की तो इनका पहला उपन्यास वो सैटान टैंगो था, उसका नाम था, जिसने कि साहित्य जगत में काफी हलचल मचाती थी। और इसके बाद इनका एक हालिया उपन्यास है जिसका नाम है हर्स्ट 07769 और ये देश की सामाजिक उथल पुथल का सटीक चित्रण करने के लिए जाना जाता है। और ये जो उपन्यास है इसको आधुनिक जर्मन साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति भी कहा जाता है। इसके साथ ही इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, एक बार हम उन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो जिसमें शामिल है अ माउंटेन टू द नॉर्थ, अ लेक टू द साउथ, पाथ्स टू द वेस्ट, अ रिवर टू द ईस्ट 2022 और से ओबो देयर बिलो। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें कि इनके कार्यों में आपको बता दें कि इनके कार्यों में सामाजिक अराजकता, मानवीय त्रासदी और कला के महत्व को काफी सुंदरता से कि दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, आर्मी इंडक्ट सक्षम टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स, यानी भारतीय सेना का नया एंटी ड्रोन सिस्टम है। भारतीय सेना ने स्वदेशी सक्षम CUAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम की वो खरीद शुरू कर दी है। अगर इसके विकास की बात करें तो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य है जो हम दुश्मन ड्रोन है उनका रियल टाइम में पता लगाना, उसको ट्रैक करना और फिर उसको निष्क्रिय करना। और ये जो पूरा सिस्टम है वो AI सक्षम कमांड और कंट्रोल C2 सिस्टम पर आधारित है और इसके संचालन की बात करें तो आर्मी डेटा नेटवर्क पर यानी ADN पर ये संचालित होगा।
अब आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये AI आधारित खतरा विश्लेषण और निर्णय समर्थन में काफी सहायक है। साथ ही साथ इसमें 3D युद्ध क्षेत्र दृश्य को भी शामिल किया गया है और इसके साथ कुछ अन्य परिचालन प्रणालियां भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें सेंसर और हथियारों का समन्वित एकीकरण भी किया गया है। और आपको बता दें कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से स्वदेशी है और फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट यानी FTP रूट के तहत इसे स्वीकृत किया गया है और इसे जो है वो 1 साल के भीतर सभी क्षेत्रीय संरचनाओं में लागू करने की बात कही गई है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया टू लॉन्च रेड लिस्ट सर्वे टू एक्सेस एक्सटिंक्शन रिस्क टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि भारतीय वनस्पतियों और जीवों की राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन किया जा रहा है और भारत पहली बार ऐसा अपनी तरह का पहला मूल्यांकन कर रहा है जिसमें कि लगभग 11,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों का जो है कि मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनके प्रति संवेदनशीलता का आकलन करना या मूल्यांकन करना। इसमें सामने आने वाले खतरों का सबसे सटीक आकलन प्रदान किया जाएगा और इस तरीके से जो है कि संरक्षण उपायों की जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि ये जो पूरा अभ्यास है वो जो है 2030 तक पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जो है, ये जो पूरा मूल्यांकन किया जाएगा, इसका नाम भारतीय वनस्पतियों और जीवों की राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन इसका नाम है। इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो ये IUCN रेड लिस्ट मानकों के अनुरूप कार्य करेगा। IUCN के बारे में आपको पता ही होगा, प्रजातियां विलुप्त होती हैं उनके खतरों के आधार पर दुनिया भर में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है पौधों की और जानवरों की, उनको जो है कि सूचीबद्ध करता है। अब बात करें इसके लक्ष्य की तो ये वनस्पतियों और जीवों पर राष्ट्रीय रेड डेटा पुस्तकें प्रकाशित करेगा, वैज्ञानिक और समन्वित रेड लिस्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा। इसकी क्षमता निर्माण जो है वो 300 प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण है और बजट की बात करें तो इसका बजट अनुमानतः 95 करोड़ है। और नेतृत्व इसका कौन कर रहा है? तो नेतृत्व इसका पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह अबुधाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में इसका जो है कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है 11 अक्टूबर 2025 को कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देंगे, उन्हें शुरू करेंगे। और इसी के साथ 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के पूसा कैंपस से PM धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेंगे और इन दोनों मिशन के बारे में हम आगे समझेंगे। और इसी के साथ जो है भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा और किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक पहलें शुरू की जाएंगी। तो वर्ष 2030-31 तक दलहन बुआई क्षेत्रफल जो है वो 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी रखा गया है, और इसमें अच्छे बीज किसानों तक मिनी किट्स के रूप में पहुंचाए जाएंगे। ये सारी बात जो मेन बातें थी वो इतनी है। अब हम ये जो 2 योजना शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे PM धन धान्य कृषि योजना के बारे में। तो इसमें 100 कम उत्पादकता वाले जिलों का चयन किया जाएगा और उनका समग्र विकास किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका सीधा सा उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधाओं का विस्तार करना, फसलों में विविधता को बढ़ावा देना और नीति आयोग डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाएगी। और ये जो योजना आपको बता दें कि आकांक्षी जिलों के मॉडल पर आधारित योजना है। तो ये हमने समझ लिया पहली योजना के बारे में। अब हम समझ लेते हैं दूसरी योजना के बारे में जिसका नाम है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसमें तुअर, उड़द और मसूर जैसी जो प्रमुख दालें हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा और केंद्रीय एजेंसियां पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 100% खरीद करेंगी। तो ये जो दोनों योजनाएं, इससे भारत आने वाले वर्षों में न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करेगा। तो ये थी हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? ऑप्शंस हैं A WWF, B IUCN रेड लिस्ट, C यूनेस्को जैव विविधता सूचकांक या D CBD सूची। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।